एक छोटी सी बच्ची आयशा को खिला पिला करके मोटा तगड़ा किया गया ताकि पैगंबर मोहम्मद को सेक्स करने में अच्छा लगे। आजकल सोशल मीडिया में ट्रेंड चल रहा है और इसी ट्रेंड के चलते आए दिन कोई ना कोई शख्स कैमरा के सामने आकर हमारे प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ कुछ ना कुछ बकवास करता ही रहता है और हमारे देश का कानून व्यवस्था इसके खिलाफ कोई सख्त से सख्त कार्रवाई नहीं करता। इसलिए इन लोगों को ये हिम्मत मिलता है। सामने तो मुसलमान है, वो लोग तो कुछ कर ही नहीं सकता। उन लोगों के नबी को हम चाहे कुछ भी कहे, मुसलमान तो अपने हाथों में चूड़ियां पहनकर बैठा हुआ है। आप ये वीडियो देखो पहले। 3 साल का जो वक्त था, वो 3 साल में एक छोटी सी बच्ची आयशा को खिला पिला करके मोटा तगड़ा किया गया ताकि पैगंबर मोहम्मद को सेक्स करने में अच्छा लगे। ये रेड लाइट एरिया के बेड के नीचे पैदा हुआ कल का छोरी आज कैमरे के सामने आकर बोल रहा है कि प्रोफेट मोहम्मद आयशा से इस वजह से शादी किया क्योंकि उन्हें उससे सेक्स करना था। नाउजुबिल्लाह। चलो आज तुम लोगों को ये एक बात तो क्लियर कर ही देता हूँ कि क्यों प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 6 साल की उम्र के आयशा से शादी किया था। तुम ये बोलना भूल चुकी हो कि प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस उम्र में आयशा से शादी किए थे तब उनका एज 15 ईयर्स था और हमारे मेडिकल साइंस भी कहता है कि 50 साल की उम्र में ह्यूमन का जो सेक्सुअल डिजायर है वो पहले जैसा यानी कि जवानी के जैसा नहीं रहता। और जब प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवान थे तब उन्होंने 40 साल का खादीजा से शादी किया था जो कि विधवा भी थी। प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खादीजा से शादी करने के बाद कोई भी और दूसरा शादी नहीं किए थे और प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो 7 बच्चे थे उनमें से 6 बच्चे ही अम्माजान खादीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से था और अम्माजान खादीजा रज़ियल्लाहु अन्हा का जब डेथ हुआ तब प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एज 49 ईयर्स था। प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत मिला था 40 साल के एज में। मतलब नबूवत मिलने से अगर हजरत खादीजा रज़ियल्लाहु अन्हा की डेथ तक देखा जाए तो पूरे 9 साल का समय था। इस दरमियान बहुत से लोग इस्लाम से अट्रैक्ट होकर इस्लाम में आने लगे और इसी वजह से मक्का के सरदारान बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे और उन लोगों ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोकने के लिए बहुत से तरीके अपनाए थे लेकिन हर वक्त वो नाकामी होते रहे। और तब मक्का के सरदारान ने डिसाइड किया था कि वो प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लालच देगा। किस चीज का लालच? एक दिन मक्का के सरदारान प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और उन लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक पेशकश रखा कि वो अगर इस्लाम का दावत देना छोड़ दे तो मक्का के सरदार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतना मालो दौलत देगा कि उसके 5 पुश्ते बैठ कर खाएगा और दुनिया में अय्यासी के लिए मक्का की खूबसूरत तरीन औरतें प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गिफ्ट दिया जाएगा। लेकिन प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का के सरदारान के ये सभी पेशकश ठुकरा दिया था। सेक्सुअल डिजायर्स और अम्माजान खादीजा के डेथ होने के बाद प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और भी 9 शादियां किए थे लेकिन उन 9 के 9 लड़की जो थी वो या तो विधवा थी या फिर डिवोर्सी। सिर्फ एक आयशा जो कुमारी थी। लेकिन इन 10 बीवी में से किसी के साथ भी प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दूसरा कोई बच्चा नहीं आया। और तुम जानते हो कि 50 साल की उम्र के बाद से प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या क्या झेलना पड़ा था। उस वक्त तो इस्लाम का एग्जिस्टेंस पर ही खतरा आन पड़ा था। फिर प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का छोड़कर मदीना गए, बदर हुआ, उहुद हुआ, खंदक हुआ, ताबूक हुआ। तो अब तुम खुद ही सोच कर देखो कि जिस शख्स के पास मक्का के खूबसूरत तरीन औरतों को हासिल करने का ऑफर आए तब उन्होंने वो ऑफर ठुकरा दिया और उस जमाने में अपनी पूरी जिंदगी विधवा और डिवोर्सी औरतों को सहारा देने में गुजार दिया।